जय महाराज जी की सभी को। जिनको है विश्वास गुरु पर वो अपनी मंजिल पाएंगे, नहीं चले गुरु आज्ञा पर वो निश्चित पथ से गिर जाएंगे। सबके साथ संगठित होकर जो भी कदम बढ़ाएंगे सतगुरु को वो अपने अंग संग हर क्षण हर पल पाएंगे। जो भी विश्व शांति के मिशन में अपना योगदान दे जाएंगे, इतिहास में सदा के लिए अपना नाम दर्ज कराएंगे। इतिहास में सदा के लिए अपना नाम दर्ज कराएंगे। श्री गुरु आशुतोष महाराज जी के दिव्य वचन। आज समस्त संसार अज्ञानता से ग्रस्त है, आत्मिक स्तर पर करहा रहा है। आपको ब्रह्म ज्ञान की अमोघ औषधि मिली है, आपने अंदर परमात्मा की अनुभूति की है। इसलिए अब आपका यह सर्वोपरि कर्तव्य है कि सभी को इस ज्ञान से अवगत कराएं और इसको प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। आज का विशेष अनुभव है अंदर और बाहर दोनों वर्चुअल कथाओं का आनंद लूटा। कोरोना महामारी के शुरू होते ही मेरी छोटी आंत में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी। खाना तो बहुत दूर, मुझे तो पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी। चलना, उठना, बैठना, साधना सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था। पर फिर भी गुरु आज्ञा है, इसीलिए जैसे तैसे कर थोड़ा बहुत साधना में बैठ जाती थी। एक दिन ऐसे ही साधना करने की कोशिश कर रही थी, तभी अनुभव में गुरु महाराज जी ने आकर मुझे दर्शन दिए। महाराज जी बोले, तुम साधना का जैसा प्रयास करती हो वैसा ही प्रयास आगे भी करती रहना। कुछ ही दिन बाद मुझे एक और अनुभव हुआ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मेरे घर में 2 गुरु बहनें आई हुई हैं। उन्होंने मुझे इनविटेशन देते हुए कहा, भागवत कथा हो रही है और उसमें हम यजमान बने हैं, अपने भी कथा में अवश्य आना है। मैंने उनसे कहा, दीदी मैं तो नहीं आ सकती क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पर एक बात बताइए कि अभी तो महामारी काल चल रहा है तो फिर कथा कैसे होगी? दीदी ने कहा, जैसे हमेशा होती आई है वैसे ही होगी। इसी के साथ मुझे कथा का पूरा मंच दिखाई देने लगा। कथा व्यास और सभी साधक मंचासीन थे, लेकिन हाँ वहाँ कोई संगत नज़र नहीं आ रही थी। मैंने पूछा, अच्छा यह बताइए कि कथा में पूजा कैसे होगी? उनका उत्तर अब भी वही था, जैसे पहले होती थी वैसे ही होगी। अब मुझे महाराज जी का आसन लगा दिखाई देने लगा। वहीं एक कलश रखा हुआ था जिस पर पुष्प माला चढ़ी हुई थी। पंडित जी भी वहाँ थे, पूजन की सारी सामग्री भी वहाँ थी, लेकिन संगत अब भी दिखाई नहीं दे रही थी। वह दीदी यह करते हुए चले गए कि अच्छा तुम कथा में ज़रूर आना। उनके चले जाने पर भी कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार घूम रहे थे। संगत कहाँ है? मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे? क्या यजमान पूजा में उपस्थित नहीं रहेंगे? क्या कथा पंडाल में संगत ही नहीं होगी? बस इन्हीं प्रश्नों के साथ मेरा दिव्य अनुभव सिमट गया। इस अनुभव के कुछ ही समय बाद मेरे पास एक प्रचारक दीदी का मैसेज आया कि महाराज जी की कृपा से वर्चुअल भागवत कथा होने जा रही है। इसमें आप सभी को सेवा करनी है। इस कथा में सब कुछ वैसा ही घटित हुआ जैसा मैं पहले ही अनुभव में देख चुकी थी। संगत अपने अपने घरों में कथा से कनेक्टेड थी। पंडित जी वीडियो के माध्यम से ही यजमान से पूजन करवा रहे थे। सभी श्रोता वर्चुअली इस कथा का आनंद ले रहे थे। ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अंतः अनुभव को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हेल्पलाइन नंबर 09870314371 पर शेयर जरूर करें। टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, ताकि यह संदेश सभी लोगों तक पहुंच सके और आने वाले डेली के अनुभवों को जरूर पढ़ें। जय महाराज जी की सभी को। जो भी रखता हरदम मुझे हृदय में, बनकर साया उसके संग में रहता हूँ। चिंतन में शिष्य ने जब उतारा मुझे, उसकी फिर सोच में मैं ढलता हूँ। मुझे मंजिल बना वह जब भी चला तो खुद उससे मार्ग बनकर मैं मिलता हूँ, तो खुद उससे मार्ग बनकर मैं मिलता हूँ।